ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हमारे भोलेनाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। गंगा स्नान इस समय महाकुंभ का पर्व भी चल रहा है और अगर हम नहीं भी जा पाते तो अपने ही आसपास के नर्मदा घाट हैंगे, गंगा जी हैंगी, हर स्टेट में अपनी अपनी नदियां हैं। जो भी पास में हो वो स्नान करने अगर जा सके तो ठीक है, नहीं जा सके तो हर घर में अपना गंगा जल रखा रहता है, उसमें स्नान करते हैं। उसके भी हमें बहुत ही विशेष फल मिलते। इस समय देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें जरूर मिलता है। गंगा स्नान में कितनी बार डुबकी लगानी चाहिए, आपको जानकारी हम देना चाहेंगे। गंगा स्नान करते समय 3 बार या 5 बार या 7 बार या 12 बार डुबकी लगाना विशेष शुभ मिलता है। हमें इतनी बार डुबकी लगाने, अगर 3 बार लगा सकते हैं तो 3 बार लगा लीजिए, अगर ज़्यादा लगा सकते हैं तो 5 बार लगा लीजिए, और इससे ज़्यादा आप लगा सकते हैं, पर सिर्फ बिल्कुल अंदर जाना चाहिए डुबकी लगाते समय। तो 7 बार लगानी, 12 बार। इसका हमें बहुत, अगर जोड़े से पति पत्नी हाथ पकड़ के जोड़े से अगर लगाते हैं तो दोनों के बहुत ही अच्छे योग बनते हैं, उसका हमें दोनों को बहुत फल मिलता है। इसलिए हो सके तो पति पत्नी को जोड़े से लगाना चाहिए। अगर नहीं लगा सकते हैं तो आप अकेले भी डुबकी लगा सकते हैं, आपको उसको पूर्ण फल मिलेगा। और आप अगर पत्नी लगाती है तो पति को भी इसका फल मिलता है, और पति अगर लगाता है तो पत्नी को, क्योंकि एक दूसरे के अंश माने जाते हैं, एक दूसरे के बिना एक दूसरे के अधूरे हैं, इसलिए दोनों को ही फल मिलता हैगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो पहली 3 डुबकी लगाई जाती है वो हमें सभी देवी देवताओं को समर्पित करते हैं। उसके बाद जो 2 डुबकी होती है 5 अगर लगाते हैं तो 3 जो डुबकी होती हैं उसका ये है कि हमें अपने देवी देवताओं को हाथ जोड़ के समर्पित करना चाहिए उस डुबकी को, और इसमें प्रार्थना करनी चाहिए। सूर्य, सबसे पहले तो सूर्य को अर्घ्य दें। जल में आप किसी भी नर्मदा घाट में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी में जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, या ट्रेन से जा रहे हैं या बस, अगर कहीं से भी आपको सबसे पहले जहाँ से दर्शन होते हैं ना, सबसे पहले उनको प्रणाम वहीं से कर देना चाहिए। फिर जब वो जाएं तो अगर पैर रखने के पहले उस हाथ से ही छू के गंगा जी या नर्मदा जी या आपके जो भी जिसमें भी स्नान कर रहे हैं, पहले पैर पड़ ना पाए हमारे, उसके पहले हाथ से स्पर्श करके हाथ से उनको जरूर प्रणाम, पानी छू के प्रणाम कर देना चाहिए। उसी समय सूर्य को भी प्रणाम कर देना चाहिए मन में, तो उसका हमें पूर्ण फल मिलता हैगा। ये नहीं कि सीधे गए पैर धोने लगे और फिर हाथ से वो करें, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। और जो 3 लगाई हैं तो देवी देवताओं को समर्पित कर देनी चाहिए, 2 जो है अपने पूर्वजों को समर्पित करनी चाहिए डुबकी, और बाकी अपने परिवार के लिए, अपने लिए आप प्रार्थना करें कि भगवान हमारे परिवार को सभी स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, जो दिया है उसे बनाए रखे। यहाँ अपने पति के लिए कामना करना चाहते हैं कि हमारे पति की जो भी हो परेशानियाँ, लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उन सब के लिए आप माँ से प्रार्थना कर सकते हैं, वो आपकी ज़रूर पूरी करेंगे। बड़े से बड़े पाप इस डुबकी में, ये शाही स्नान में, ये जो मकर संक्रांति के स्नान में बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। हमें आस्था की, अपने अपने आस्था के हिसाब से सभी अपनी अपनी उससे डुबकी लगाते हैं, और इसके ज़रूर हिंदू धर्म में तो इसकी बहुत ही महत्ता है। मगर कुछ बातों का हमें स्नान करने जाएं तो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। हमारी नदियां, हमारी ये इसमें बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। अगर आप आस्था से लगाने जा रहे हैं तो उसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कुछ गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे स्नान करने जाएं तो आप चूँकि आस्था के जिससे नहाने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, पाप लेने नहीं जा रहे, पुण्य लेने जा रहे हैं, तो इसलिए आप नहाने जाएं तो सिर्फ डुबकी लगाएं। ये नहीं कि अपने शरीर का मैल धोने चले, अच्छे से खूब नहा रहे हैं, रगड़ रगड़ के उसमें साबुन लगा रहे हैं, तो हमारी नदी अपवित्र होगी, गंदी होगी। इन बातों का हमें विशेष ये गलती नहीं करना चाहिए। जैसे हमें उधर नहाते समय हमें अपने बाल भी नहीं धो, जो करना है आप अपने घर से अच्छे से नहा के जाइए, उसका कर सकते हैं। पर दूसरी गलती हमें ये नहीं करनी चाहिए कि हाथों पैरों को खूब रगड़ रगड़ के नहा रहे हैं, ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र दिन है। इस बातों का विशेष ध्यान रखिए। तीसरी गलती हमें यह नहीं करना चाहिए कि नहा रहे हैं आप, उसके बाद अपने कपड़े खूब धो रहे हैं रगड़ रगड़ के, यह गलती हमें नहीं करनी चाहिए। अब घर आइए, अपने
कपड़े खूब अच्छे से नहा धोइए, या आप बड़े बड़े गुरु महाराज अपने पंडाल लगा रहे हैं उधर आप कर सकते हैं ऐसा। पर जब स्नान आप कर लें तो आप अपने कपड़े अपने घर आके आराम से धो सकते हैं कुछ दिनों की बात है, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र पवित्र नदियों हैं। हमें इन्हें श्रद्धा से पूजते हैं, उसमें दीपक दान करते हैं, हवन अवन करते हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब नहाने के बाद अगर आप हवन करते हैं वहीं पर थोड़ी सी अग्नि लेके जला के उसका हमें विशेष फल मिलता है, तो हवन भी करना चाहिए। ये आस्था की डुबकी है, हमें जरूर लगानी चाहिए। से कुछ जुड़ी विशेष बातें भी और हम आपको बताना चाहेंगे। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, पूजा, हवन, होम, ये सब का हमें बहुत अधिक फल मिलता है। आप एक मुट्ठी भी दान करेंगे तो 1000 गुना उसका आशीर्वाद मिलेगा, हमें किसी न किसी रूप में मिलता है। आपको नहीं मिल पाता, आपके कर्म मान लो किसी वजह से गलत हो गए तो आपके संतानों को मिलता है, पर मिलता अवश्य है। स्नान, दान, पूजा का जैसे विशेष महत्व, इस दिन सूर्य भगवान को आप अगर आप पर कृपा बन जाए, सूर्य भगवान का मंत्र जाप कर सकते हैं। बहुत से मंत्र बहुत सरल हैं, अर्घ्य देते समय वहीं पर बैठ के कर सकते हैं, अपना ले लें और बोलते जाएं, जाप कर लें 108 बार, तो उसका हमें विशेष फल मिलता है, जिससे हमारा सूर्य भी मजबूत, सूर्य ग्रह भी मजबूत होता है। उस दिन कपड़े जो हमें पहनने का, वैसे तो पीले रंग के कपड़े पहनने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य सुख समृद्धि हमारे जीवन में बढ़ती है। इसलिए अगर हो सके तो आप पीले रंग के कपड़े पहने, मगर लाल कलर के भी आप अगर कपड़े पहनते हैं उस दिन मकर संक्रांति के, तो उससे उत्साह हमारा बढ़ता है। उस दिन जो है खिचड़ी, तिल, दाल चावल की खिचड़ी बना के दान करें। चाहे आप नहीं ज़्यादा कर सकते तो थोड़ी सी ही, या एक कोई आपके नहीं, आप कहीं बाहर जाके दान कर अगर उस दिन दरवाजे से भी कोई निकल रहा है तो आप बनाएंगे ही, उस दिन खिचड़ी बनाना चाहिए, खाना भी चाहिए और प्रसाद में भोग भी लगाना चाहिए, सभी खिला। तो आपके दरवाजे से भी कोई निकल रहा है दरवाजे से, तो उसे भी एक कटोरी ही खिला दें, उसका हमें बहुत फल मिलता है। तिल गुड़ का दान भी करना चाहिए, जा सकें तो मंदिर अपने आसपास, नहीं दूर जा सकते हैं तो अपने आसपास के मंदिरों में जाके वहाँ बैठे रहते हैं ज़रूरतमंद लोग, उनको भी आप दान कर सकते हैं, उसका भी हमारे जीवन में उसका फल मिलेगा। और भगवान को समर्पित, पहली बात तो दान करें तो बिना भाव, बिना उसके कुछ चाहे के करे तो भगवान मन की श्रद्धा, सच्ची भक्ति देखता है, तो उसका हमें विशेष फल मिलता है, बिना चाहे के, बिना उसके कर। मकर संक्रांति के पवित्र नदियों में स्नान करने के कई फायदे हमें अपने जीवन में मिलते हैं। मान्यताएं ऐसी हैं कि गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, सरयू नदी और चंबल जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने के हमारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। और सभी लोग मानते भी हैं, विश्वास भी करते हैं, ये श्रद्धा की बात है। अगर हम इन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो हमारे लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैंगे, हमारे पाप मिटते हैं और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों से भी हमें निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। पिछले जो हमने जन्म में धोखे अनजाने से हमने जो बुरे कर्म कर दिए हैं उसके भी पाप इन नदियों में स्नान करने से, मेरे शास्त्रों में भी लिखा है और सभी में लिखा है कि हमें इससे मुक्ति मिलती है। इसलिए करोड़ों हजारों लोग इन पवित्र नदियों में स्नान करने का अपने जीवन को पुण्य की प्राप्ति करते हैं। इससे जीवन में सुखमय भी होता है, इससे सभी कष्ट हमारे दूर होते हैं। गंगा स्नान में 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय का दान करने के, गंगा स्नान से 10 अश्वमेध यज्ञ जब हम करते हैं, 1000 गाय दान करने के समान हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दान करने से हमारे सभी कार्यों में सफलता हासिल होने लगती है और हमारा जीवन में सुख शांति मिलती है, मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। किसी वजह से अगर हम पवित्र नदियों में नहीं जा पाते हैं तो घर के नहाने वाले ही पानी में थोड़ा गंगा जल मिला लें, तिल मिला लें और स्नान करें और भगवान से आचमन करें, प्रार्थना करें, तो आप उससे भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। आपके जितने पुराने
पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे और उन शुभ फलों की प्राप्ति होगी हमारे जीवन में। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।